अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है दिल से अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आपको बहुत बहुत कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हमारी मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ दुरूद इब्राहिमी। प्यारे दोस्तों, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हम रोते भी हैं, सजदे भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं, लेकिन हालात वहीं के वहीं रह जाते हैं। दिल टूट जाता है, उम्मीद बुझने लगती है और अंदर एक दर्द सा रहता है। क्या अल्लाह मुझे सुन भी रहा है? आज मैं आपको इसी दर्द से निकलती एक चमत्कारी दास्तां सुनाऊंगी जो शायद आपके दिल को जोड़ दे, आपके अंदर जो यकीन दब चुका है उसे फिर से जिंदा कर दे। ये मिरेकल स्टोरी है ज़ारा की, एक ऐसी लड़की जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर हार ही देखी थी। जिस रिश्ते को वो चाहती थी वो टूट गया था। जिस नौकरी का हमेशा से उसका सपना था छिन गई थी। घर में हजार टेंशन, दिल बहुत अजीब, दिल में एक अजीब सा डर और ऊपर से ये एहसास कि उसकी कोई भी दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती, बस आसमान से टकरा कर वापस आती है। हर रात वो ये सोच सोच कर रोती थी, आंखें सूज जाती और वो कहती, या अल्लाह मुझे बदल दे। अगर मैं गलत हूँ और अगर मेरे हालात गलत हैं तो वो बदल दे। लेकिन जवाब कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ज़ारा एक दिन टूट कर कहने लगी, शायद मेरी दुआ कबूल होने के काबिल नहीं। और देखिए, यहीं से उसके चमत्कार की शुरुआत शुरू हुई। एक रात ज़ारा बिल्कुल अकेली बैठी थी, कमरे में अंधेरा, दिल में डर और दिमाग में ये चिंता कि क्या होगा। अचानक उसके कमरे में एक ठंडी सी हवा आई और मौसम में हवा थी ही नहीं। कमरे में से कोई चमत्कारी चीज गुजरी और तभी उसकी अलमारी में रखी हुई कुरान और दुआओं की रखी हुई किताब हल्की सी खिसकी और सब में से टकरा कर नीचे गिर गई। ये देखकर ज़ारा घबरा गई, लेकिन डरते डरते उसने किताब उठाई। दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये क्या करिश्मा हुआ। जब किताब गिरी थी तो किताब उस पेज पर खुली जहाँ पर दुरूद इब्राहिम लिखा था। उस पर लिखा था कि जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसे लगता है कि हमारी दुआएं आसमान से टकरा कर आ जाती हैं, तो वो दुरूद इब्राहिम को पढ़े। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, रहमत उसके पीछे चली आएगी। ज़ारा के हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। उसे लगा, या रब, क्या तू मुझे जवाब दे रहा है। उस रात पहली बार ज़ारा ने दुरूद इब्राहिम को यकीन से और दिल से पढ़ा। 3 दिन बाद ज़ारा की ज़िंदगी थोड़ी सी बदल गई और फिर दिल में सुकून उतरने लगा। 7वें दिन ज़ारा को एक बहुत अच्छी गहरी सी नींद आई जो उसे महीनों से नहीं आती थी और उसके दिल में एक सुकून सा पैदा होने लगा। 10वें दिन वो रात को उठी तो उसे लगता है जैसे कोई नूर उसके कमरे में खड़ा हो। उसे दिख रहा था कि कोई डर तो नहीं है, पर एक बहुत ही चमत्कारी रोशनी है जो उसे सुकून दे रही है। एक ऐसी रहमत का एहसास था जैसे किसी ने कहा हो, बेटा, देर हो सकती है पर इनकार नहीं, बस अल्लाह पर यकीन रखो। 15वें दिन उसके पास कोई आता है, उसी कंपनी से पहले वो रिजेक्ट हो चुकी थी। वो आदमी बोलता है, हमने तुम्हारी फाइल दोबारा देखी थी, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। उसी हफ्ते जिस रिश्ते को वो पसंद करती थी, उस लड़के की माँ खुद उसके घर रिश्ता लेकर आती है। सारी परेशानियाँ, टेंशन खत्म होती गईं। ज़ारा बस एक ही बात कहती थी, मेरी दुआ देर से आई पर मेरे लिए बेहतर लेकर आई। अगर आपकी दुआ अटकी हुई है और हालात नहीं बदल रहे, अगर आपको भी यही लगता है और आपकी आंखें रो रो कर थक गई हैं, तो याद रखना, दुरूद इब्राहिमी वो ताकत है जो बंद दरवाजे खोल देती है, टूटी हुई दुआ को जोड़ देती है, सूखी किस्मत में बरकत भर देती है। आज ये मिरेकल स्टोरी आपके लिए ही भेजी गई है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।